दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा विद एसके में। दोस्तों हम ये एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। आइए पहला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को कितना से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी संवैधानिक प्रावधान करना हो, चेंज करना हो, तो उसके लिए भारत का संसद अधिकृत है। ये राज्य के जो विधान परिषद होते हैं इनको शक्ति नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ भारत के संसद के द्वारा ही शक्ति दी गई है। आइए कुछ हम बेसिक डिस्कस कर लें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम जो बैठक हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 6 में इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक विस्तृत प्रावधान किए गए हैं कि इनकी शक्तियां क्या होगी और इनमें इनके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। बात करें कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके इनकी संख्या है 34 और इन्हें संसद को ही अधिकृत किया गया है विनियमित करने के लिए और इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा ये भारत के राष्ट्रपति के इनके कुछ संवैधानिक मुख्य प्रावधान जान लें। जैसे कि अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 57 में ये बताया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति फिर से पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यानी फिर चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव हेतु क्या क्या योग्यता होगी उसके बारे में चर्चा की गई है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। और आइए क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, पूछ रहा है कि आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अरुण साईराम, टीएम कृष्णा, गायत्री गिरीश किस संगीत से जुड़े हैं? तो ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक से संबंधित नहीं है? तो ये बंधन बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक अभी तक घोषित नहीं किया गया, बाकी यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक घोषित किया जा चुका है। 6 नंबर प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक व्यवस्था है जो समरूपता और ज्यामिति में भिन्न होते हैं? तो ये अगस्टे व्लाइवाइस ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि कौन है जो भारत का सबसे बड़ा झील है? तो इनमें से जो है सबसे बड़ा झील वेवनाद है। वेवनाद कहाँ है? केरल में है। चिल्का झील के बारे में जान लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है और यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है।
इंदिरा सागर झील ये एमपी में है। शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के 17 जिला में है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2021 में किस वित्तीय संस्था ने रियायती ब्याज दरों में 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी? तो ये सीडीबी ने साझेदारी किया था। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ये मुख्यतः फोकस करता है कृषि पे और ग्रामीण विकास पे। सीडीबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और ये फोकस करता है एमएसएमई को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको कैसे वित्त पोषित किया जाए और उसको कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए वित्त भी उपलब्ध कराता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि पहला पैरालंपिक गेम कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये रोम में हुआ था। 10 नंबर अनेर, पंजारा और बाघुर, ये नदियों का नाम है। अनेर, पंजारा और बाघुर किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तापी नदी की सहायक नदी है। आइए जान लेते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उत्पत्ति होता है, यानी उत्पन्न होता है, ये पश्चिम घाट के त्र्यंबक पहाड़ी में होता है जो महाराष्ट्र के नासिक जिला में है और ये पश्चिम घाट से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी ये छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला के समीप एक सिहवा नामक पर्वत से निकलती है और ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। तापी नदी ये मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है उसके समीप मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है यहाँ और अरब सागर यानी गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरिन का निर्माण करती है। कावेरी नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। 11 नंबर क्वेश्चन, 1808 में निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की? तो ये जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत की। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जोसेफ जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 12 नंबर करंट का क्वेश्चन है। 13 नंबर, किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? तो बायोमास के रूप में मापा जाता है। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? तो 6 समूह शामिल है। मूल संविधान में 7 समूह था, 7 मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर और उसके कानूनी अधिकार बना दिए गए। अनुच्छेद 300A में उसको रखा गया है। बात करें भारत मूल अधिकारों के, तो मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है। उन तीनों शहर का नाम बताइए। पहले तो आप जान लीजिए कथक नृत्य कहाँ की है, तो उत्तर भारत के, तो जो भी शहर होंगे उत्तर भारत के ही होंगे, जयपुर, बनारस और लखनऊ। 16 नंबर, करशन दास मुलजी और दादोबा पांडुरंगा किससे जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसे बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया? तो ये थे परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे। बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1857 में कोलकाता के नज़दीक बेलूर में। और किसने स्थापित किया था?
तो ये स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही उनका बहुत ही फेमस एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को बंगाल में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। बात करें 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे उद्योगों को विकास, मुख्य फोकस इसका लक्ष्य रखा गया था उद्योगों का विकास, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था 1956 से लेकर 61 तक। 19 नंबर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलरमेल वल्ली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य शैली के भी प्रतिपादक है? तो ये ओडिशा नृत्य के। जान लेते हैं कि क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का, कथकली ये केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथक उत्तर भारत का। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? तो ये इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 21 नंबर, एक तरफ राज्य दिया गया है और इनके जनसंख्यिकी विशेषता दी गई है। केरल में क्या है? तो उच्चतम लिंग अनुपात है। हरियाणा में क्या है? तो न्यूनतम लिंग अनुपात है। और गोवा में नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा है इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा 1 के ए, 2 के बी, 3 के सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1346 के आसपास हुई थी और इनका हमेशा मतभेद विजयनगर साम्राज्य से चलता रहता था। 23 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब आया था? तो ये 1854 में आया था वुड डिस्पैच। बात करें 1813 में पहली बार कंपनी ने शिक्षा पे खर्च के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए थे, परंतु वास्तविकता में मिला नहीं। 1833 में जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया था और 1858 में आप जानते हैं कि कंपनी के शासन को समाप्त कर डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ था। 24 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 में किया गया था। कौन सा कथन पूछ रहा है? असत्य है। हिस्टीडीन वृद्धि क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिस्टीडीन वृद्धि जो है ये सही कथन है। वेलिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है। नहीं, ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर का 25 जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।